विज्ञान लेके आया हूँ। आज भौतिक विज्ञान में कुछ खास चैप्टर। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रतिरोधकों का संयोजन श्रेणी क्रम में कैसे करते हैं। मैंने ये बताया था कि प्रतिरोधकों का संयोजन दो टाइप से होता है। एक टाइप होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम हमने पढ़ा था और आज पढ़ते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, जब एक से अधिक प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो एक प्रतिरोध के नीचे एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, एक के नीचे एक, फिर एक के नीचे एक। जैसे माना ये जो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध। ये तीन प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये R1, R2, R3, ठीक है। तो जब समांतर क्रम में हम प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो एक के नीचे एक जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है। इसमें विभवांतर बराबर होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, विभवांतर समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें बहने वाली धारा I1, I2 तथा I3 है तथा इनके सिरों के बीच लगने वाला समान विभवांतर V है। तो ओम के नियम से तो ओम का नियम होता है V बराबर I R। तो मुझे करना क्या है, यहां से I की वैल्यू निकालनी है, R को मैं इधर ले आऊंगा तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। तो अगर मैं पहले प्रतिरोध के लिए ज्ञात करूंगा, पहले प्रतिरोध के लिए, तो पहले प्रतिरोध के लिए हो जाएगा I1 बराबर V तो बराबर है और बटे R1, समीकरण 1। दूसरे प्रतिरोध के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए I की वैल्यू I2 हो जाएगी, B बटे R2 हो जाएगा, समीकरण ये 2 हो जाएगा। अगला तीसरे प्रतिरोध के लिए, तो तीसरे प्रतिरोध के लिए हो जाएगा I3 बराबर B बटे R3, समीकरण ये हो जाएगी 3। नेक्स्ट आगे देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर जोड़ लेते हैं तीनों को। तो जोड़ते कैसे कि बाएं पद में I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर ये वाला अलग, तो V बटे R1 प्लस B बटे R2 प्लस B बटे R3, ठीक है, इसे हमने जोड़ लिया। अब करेंगे क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे रखो, इसमें से कॉमन मिल जाएगा हमें B, तो यहां से बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक। नेक्स्ट माना यदि ये पूरा संयोजन है, यदि पूरे संयोजन की नेट धारा I हो,
नेट धारा आई हो। अब यहां से अगर मैंने बैटरी लगाई है तो यहाँ पर धारा जाएगी और ये धारा यहाँ पर 3 अलग अलग भागों में बट गई। अगर मैं कहूं ये तीनों का जो जोड़ है वो इस आई के बराबर है, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। नेट धारा आई हो तो देखिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I बराबर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, V गुणा में है, इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा अपॉन में बटे में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से तो पुनः ओम का नियम अगर देखेंगे तो पुनः ओम के नियम से V बराबर I गुणा R, ये होता है I ले आओ इधर तो V बटे I हो जाएगा बराबर R। अब यहाँ पर I बटे V है, यहाँ पर V बटे I है, तो हमें करना क्या, इसे उल्टा कर लेना है। तो I बटे V हो जाएगा, I बटे V हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे 1/R। इसका मतलब ये हुआ जहां पर I बटे V हो, जहां पर I बटे V हो वहां पर 1/R रख लो, तो यहाँ पर 1/R रख लो बराबर, यहाँ पर ये ऐसे रखो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये जो होता है 3 प्रतिरोध का, अगर हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं तो 4 प्रतिरोध के लिए क्या किया जाएगा, इसे आगे तक 4 तक कर दिया जाएगा, 5 तक कर दिया जाएगा। ये आता है समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधकों का। तो कैसा लगा क्लास? सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।